एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ क्वेश्चन नीट 2022 का। ठीक है, अब क्वेश्चन को करते हैं। अ गैस अंडरगोज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का प्रोसेस का मतलब होता है जहां पे टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस इज। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? एस से हम डोनेट करते हैं किसको? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। तो हमें इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या होता है इसका फॉर्मूला? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। ठीक है, जहां पे जो हमारा एस है वो क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब अगर मैं डेल्टा क्यू के नीचे ले जाऊं किसको? एम डेल्टा टी को। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखिए कि अगर ये जीरो हो जाए डेल्टा क्यू, तो जो एस है ना वो भी जीरो हो जाएगा एरियाबैटिक में। ओके, किसमें बच्चों? एरियाबैटिक में। बट अगर टेम्परेचर जीरो कर दूं तो जो एस होता है वो इनफाइनाइट हो जाएगा आइसोथर्मल में। एक बार फिर से मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जब डेल्टा क्यू जीरो होता है तब एस जीरो होता है एरियाबैटिक में। किसमें? एरियाबैटिक में। और जब टेम्परेचर जीरो होता है तो क्या होता है? ये इनफाइनाइट हो जाता है। कौन? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइसोथर्मल में। देखो बच्चों, एनीथिंग अपॉन जीरो ये क्या होता है बच्चों? इनफाइनाइट होता है। समझ गए? अब ये देखो, आपसे क्या बोला गया है? आपसे बोला गया आइसोथर्मल, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और अब आपसे हीट कैपेसिटी के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि आइसोथर्मल वाली बात हो रही है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, हीट कैपेसिटी हमें बता दो, आइसोथर्मल की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? इन्फिनिटी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इन्फिनिटी। आया समझ में कि नहीं आया? इन्फिनिटी क्यों हो जाएगा? इन्फिनिटी इसलिए हो जाएगा डेल्टा टी जीरो है। क्वेश्चन में देखो ना, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा, आइसोथर्मल का पूछा जा रहा है और देखो ये अंडरस्टूड है कि डेल्टा टी जीरो होगा क्योंकि आइसोथर्मल लिखा है। हीट कैपेसिटी पूछ रहा था तो मैंने आपको बता दिया कि जो डेल्टा टी होता है वो जीरो होता है, तब जो हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला कि जब डेल्टा टी जीरो होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा? तो मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया। देखो ये वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको क्वेश्चन में आइसोथर्मल बोला गया है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप इस फॉर्मूले में टी को जीरो रख दो। क्यों जीरो रख दिया? अपने मन से नहीं बच्चों, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब क्या होता है? टेम्परेचर का कांस्टेंट होना, यानी टी क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। तो आप इसको जीरो पुट अप कर सकते हो। ठीक है, इस डेल्टा क्यू के नीचे मैं इसको और इसको ले गई, एस की मुझे वैल्यू चाहिए थी तो मैं इस तरफ लेके रखी, इसको मैं कहीं नहीं लेके गई क्योंकि मुझे इसकी तो वैल्यू चाहिए है ना। उसके बाद जो डेल्टा टी है वो मैंने जीरो कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि क्वेश्चन में मुझे गिवन था कि आइसोथर्मल है तो उसको मैंने जीरो कर दिया, बिकॉज आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। अब मुझे एक बात बताओ, एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। इसी वजह से जब टेम्परेचर जीरो होता है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? जीरो, वो इन्फिनिटी पे हो जाती है। जब टेम्परेचर जीरो होता है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी हो जाता है, तो यही आंसर हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गई आंसर की बात। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट मतलब ईयर हो सकता है कि जब आपका नीट का एग्जाम हो, ठीक है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले कि अगर ये जीरो हो जाए तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ एरियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एरियाबैटिक लिख के दे दे यहाँ पे, इस क्वेश्चन में बस इतना चेंज कर दे कि आइसोथर्मल की जगह एरियाबैटिक लिख के दे दे। बताओ, तो तुम सिर्फ इतना सा काम करोगे कि तुम डेल्टा क्यू की जगह जीरो पुट कर दोगे। जब डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा तो एस भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, एरियाबैटिक प्रोसेस में। तो ये तब आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट है बच्चों जब एरियाबैटिक की बात हो, बट अभी हमारा सिर्फ यही वाला लग रहा है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।